दिल खुश हो जाएगा। चेन्नई का परिवार था, शादी कर रहे थे वो राजस्थान में। बिटिया रानी की शादी है। हमारे में प्रसंग क्या आता है कि एक दिन पहले हम लोग बंदोली करते हैं। तो जब बंदोली हो रही थी तो गांवों में, आपको मालूम है राजस्थान के गांवों में धूल बहुत उड़ती है, और वो धूल इतनी उड़ी उस रात कि बिटिया रानी के आंखों में पूरी की पूरी वो धूल चली गई। घर पे लाया गया, सब कोशिशें की गई, कैसे न कैसे उसको रात को नींद तो आ गई। पर सुबह क्या हुआ, जिस दिन शादी थी उसी दिन वो सुबह उठी और बोला, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, मेरी आंखें ब्लाइंड हो गई है। माँ ने बोला, भाई आंखें में धुल गई होगी, चलो कुछ न कुछ कर लेते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। वहां के जो लोकल डॉक्टर थे उनके पास गए। उन्होंने बोला, ये मैटर हमारा नहीं है, आप बहुत बड़े डॉक्टर के पास लेके जाओ। इधर तो शादी की बेला, आप सोचिए, बड़े डॉक्टरों के पास लेके गए। वो थोड़े कनेक्टेड लोग थे, तो उन्होंने उसी समय यूएस भी मेल किया कि भाई ये स्थिति ऐसी बन गई है, आप कैसे भी करके हमको बताइए। वहां से सॉल्यूशन आया। वहां से उन्होंने बोला कि ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, और हमारे हिसाब से अभी तक हमारे पास साइंटिफिकली ये बच्ची ठीक होने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं। ये ब्लाइंड हो गई। यहाँ के डॉक्टर ने भी हाथ जोड़ दिया। आप सोचिए, वो लड़की बड़ी शीलवान, उसकी माँ बड़ी खानदानी। वो माँ, लड़की बोली, मुझे कोई चीटिंग नहीं करनी है, अपने को लड़के वालों को यहाँ जाके स्पष्ट बात करनी। वहां से माँ, पिताजी और बेटी तीनों गए उनके घर पे। उनके पिताजी और माताजी को बुलाया, बोला, देखिए जब अपना प्रेम बना रहे, मैं आज अंधी हो गई हूँ और मैं आपसे कोई चीज़ छिपाना नहीं चाहती, तो अपनी शादी यहाँ पे कैंसिल। लड़के वालों ने भी बोला कि आप बहुत साफ सुथरे हैं, आपने इतना क्लेरिफिकेशन दे दिया, हमारे साथ भी आपने कोई धोखा नहीं दिया, धन्यवाद, हम भी शादी रोक देते हैं। वो जो लड़का शादी करने वाला था ना, वो सोफा पे सामने बैठा हुआ था। वो बोला, शादी किसको करनी है ये तो पहले पता करो। बोले, शादी तो मेरे को करनी है, आप मुझे तो पूछो कि क्या करना है आपको। तो बोले, इसमें कहना क्या है भाई, बेटा अंधा हो गया, अपने नहीं पॉसिबल है। बोले, मैं महावीर के शासन में मैंने जन्म लिया है, आज अगर ये कल हो जाता तो मैं क्या करता, ये मुझे बताइए आप। आज जहां 2-2 मिनट में लोग तलाक की बातें करते हैं, उसमें क्या लड़का बोला कि इसके साथ मेरा कर्म बंधन है, मैं इसके साथ ही रहूंगा, शादी तो मैं इसके साथ ही करूंगा, भले आप आज कराओ कि कल कराओ। अब वो मुहूर्त की बेला थी, माँ बाप ने बहुत समझाया, आंखों में पानी डाला, पर अगला लड़का माना नहीं। बोले, मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। आप समझ लो मेरी बात को, शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। और हालत ये हो गई, शादी हो गई। शादी होने के बाद आप सोचिए कैसे प्रसंग चलता है। वो लोग दांतराई के थे, राजस्थान में दांतराई के। तो वहां से वो लड़की और दोनों बोले चेन्नई जाना है, तो ये बोली कि मुझे दादा मुनि सुव्रत स्वामी के मेरे दांतराई भगवान के मेरे दर्शन करवा दो, मुझे 8 प्रकार की पूजा वहां करनी है, मुझे 8 प्रकार की तुम पूजा करवा दो, और फिर अपने चेन्नई चलते। वो लड़का, वो बच्ची, दोनों दांतरे आई। दांतरे आने के बाद 8 प्रकार की पूजा, संग वहां बैठा हुआ था, 8 प्रकार की पूजा अपने यहाँ जैसे कैसे वहां सब चल रही थी। पूजा चली और उसके बाद शांति कलश हुआ। तो शांति कलश में क्या होता है, ये देखिए, ये श्लोक बोला। श्लोक बोलने के बाद जो पानी था ना, वो लड़की ने आंखों को लगाना चालू किया, शांति सनातन का, शांति कलश का आंखों को लगाना चालू किया। और वो लड़की बोली, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। वो बोला कि वो पहले वहां मुनि सुव्रत स्वामी के पास जाके रोई कि मुझे तुम कैसे भी ब्लाइंड कर देती, पर भगवान मैं जिंदगी भर बचपन से तुमको देखती आई हूं, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए कि मैं आपकी प्रतिमा को ही नहीं देख पा रही हूं, ऐसा मैंने कौन सा पाप कर लिया है, मुझे आप कैसे भी। और वो जैसे उसने लगाया, उसने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे मुनि सुव्रत स्वामी दिखाई दे रहे। उन्होंने बोला, तुझे भ्रम हो रहा है, तुझे भ्रम हो रहा है, कारण क्या है कि तू बचपन से इनको देखती आई है। वो लड़की बोली, नहीं। वो गर्भगृह में गई और नीचे पट्टिका पे जो लिखा हुआ रहता है ना, वो पढ़ के बोली कि ये, तो वो चकित रह गए कि ये क्या हो गया है। और वो जैसे ये बात फैली
आप सोचिए कि वो लड़की पूरी की पूरी ठीक हो गई। तो ये मुनिसुरत स्वामी दादा का ये सच्चा प्रसंग है। और ये जब सुना ना तो लोग चकित रह गए कि यानी जैन धर्म में और शासन में इतनी क्षमता है। अगर आप परमात्मा में आपके प्रति आपको श्रद्धा है ना तो सर आपके सब संकट दूर होते हैं। बोलो मुनिसुरत स्वामी भगवान की जय, शनिदेव की